ओके स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात कर ले। इसके डोमेन क्या होंगे, ये डोमेन में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये हम इसको y बोलते हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 2। ठीक है, बोथ साइड कॉस ले लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा कॉस y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, बट वी नो दैट कि जो cos की वैल्यू है वो -1 से +1 तक वेरी करती है फॉर और y बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ पे y की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos y इसके इक्वल इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको आगे देखिए यहाँ पे 2 है, हमको डोमेन निकालना है, मतलब x की वैल्यूज के बारे में बात करनी कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो इस 2 को हमको हटाना है, तो ये +2 है तो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इनइक्वालिटी में। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका -3 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 3x इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ 3 into में है तो उसको हम सबसे पहले हटाने के लिए 3 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझिएगा कि ये कहाँ पर है। ठीक है, इसको इस तरह से देखिएगा, ये वैल्यूज कहाँ पर है। ये जो हमारा 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे +1 है। -1/3 का मतलब होता है -0.33। ठीक है, तो -0.3 समथिंग यहाँ पे आएगा, मतलब ये यहाँ पर है। तो क्या बोला जा रहा है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, मतलब इसकी राइट साइड की वैल्यूज है, और x की वैल्यू -1/3 से छोटी है, मतलब इसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज है। तो इंटरवल क्या बन गया, -1 to -1/3। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, सो द रेंज इज -1 to -1/3। दिस इज योर रेंज, नहीं सॉरी डोमेन। x की वैल्यूज है ना, ये डोमेन होगा। ठीक है, ये हमारा हुआ डोमेन। अब रेंज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी, वैसे यहाँ पे भी बात करेंगे। समझिएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निगेटिव रखोगे तो पूरा निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब 0 to π हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। अगर ये केवल पॉजिटिव होता है ना, तो फिर यहाँ पर इसकी जो रेंज है, अभी के लिए मैं बताऊं तो इसकी रेंज यही होने वाली। ठीक है, 0 to π। ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज वो ये होती है, क्योंकि एक्स की निगेटिव वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों आएगी, और 0 to π में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आती है। अगर ये कुछ फंक्शन अलग तरीके से होता, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर हम किस तरह बराबर चीज से x स्क्वायर कर दिया हमने, तो x स्क्वायर में मतलब यहाँ पर आप जितनी भी वैल्यूज रखो, आप पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो, ये पूरा क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो पॉजिटिव बन रहा है, डेट मीन आप 0 से π/2 तक ही जाओगे, क्योंकि 0 to π/2 में cos की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तब इसकी रेंज जो होती है, अगर यहाँ पे ये ना होते हुए एक्स स्क्वायर होता तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to π/2 होती है। हालांकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसकी वैल्यूज एक्स की रियल वैल्यूज यहाँ पे रखने पर पॉजिटिव वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आंसर आएगा, और निगेटिव वैल्यू रखने पर निगेटिव आंसर आएगा, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका रेंज है वो क्या आने वाली है, रेंज हो जाएगी आपकी 0 to π। ओके स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो ये हम इसको y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज दैट आपका tan y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, बट tan y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं रहता, -∞ to +∞। ठीक है, इन्फिनिटी जब भी आती है तब ओपन इंटरवल ले आता है, मतलब इक्वल का साइन नहीं लगाया जाता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बता ही दिया है, आपको ये पता ही है कि जब इक्वल का साइन लगाया जाता है इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब इन वैल्यूज को भी आप इंक्लूड करते हो, पर इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, डेट मीन यहाँ का इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो tan y की वैल्यू जो है -∞ to +∞ तक वेरी करती है। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप 2x प्लस 1 रख सकते हैं,
ओके, इससे कोई इशू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ +1 है, इसको पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो 1 को सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी में से -1 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको आंसर तो आपका इन्फिनिटी आना है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2x बचेगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी ही बचने वाला है। ठीक है, ओके, अब 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी बात वही है कि आपके पास इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो x की वैल्यू सारी हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स जो रेंज जो आपका डोमेन होगा, सो द डोमेन इज दिस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वी कैन से कैपिटल R, सारे रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। रेंज क्या होगी इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेन की रेंज देखिए, आप 10 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर आप पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा x का, x को पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और अगर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगी। तो इस कंडीशन में जो 10 की रेंज होगी वो होगी, रेंज इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही है, तो -π/2 से π/2 तक तोड़ा जाएगा। अगर केवल पॉजिटिव होती तो आप ओपन इंटरवल 0 टू π/2 लेते, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही होती तो। बट यहाँ पे निगेटिव आंसर रखोगे, x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो पूरा निगेटिव बन रहा है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव भी कर रही है, इसलिए आप -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में रखोगे। तो ये होगी आपकी रेंज। ठीक है, नाउ फंक्शन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन नंबर 8 है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x²। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करते हैं। ओके, डोमेन क्या होगा, हम इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स x² लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज दैट साइन y इक्वल टू x² लिख सकते हैं। बट साइन y की वैल्यू तो हमको पता है -1 से +1 तक वेरी करती है for all y belongs to capital R। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपकी जो ये वैल्यूज है x² ये भी होगा। बट ये जो चीज है, अब इस चीज को देखिए, ये बन गया, बट ये पॉसिबल है क्या? ये इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखो यहाँ x² है, x² की वैल्यू -1 के इक्वल हो सकती है, इससे ग्रेटर देन हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है x² की वैल्यू कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकती है? नहीं, किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, बट नेगेटिव कभी नहीं आता। किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, नेगेटिव कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी फेल जाती है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² इज लेसर इक्वल टू 1। हाँ, ये ट्रू है, तो हम इसको नहीं लेंगे, केवल इतने को ले रहे हैं। ठीक है, x² इज लेसर इक्वल टू +1। तो x² इज लेसर इक्वल टू +1 का मतलब क्या है कि बोथ द साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो इसको हम इस प्रकार से लेते हैं mod x। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं दिस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इधर की वैल्यू को आपको, लेफ्ट साइड की वैल्यू को, जिसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जिसका स्क्वायर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, और ठीक है ये वेरिएबल के फॉर्म में, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको मोड लगाना होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस होती है, इस तरह से इसको चलते होता है। तो x² इज लेसर इक्वल टू 1, दैट मीन्स mod x इज लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, और जब ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जानते हैं अच्छे से कि -1 इज लेसर इक्वल टू x। ठीक है, अगर mod x इज लेसर इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 टू +1 है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, सो डोमेन इज क्लोज इंटरवल 1 टू, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी x² इज लेसर इक्वल टू 1 हो, स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पे मोड लगा दिया जाता है, इज लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट करना होता है। अब यहाँ पे mod x इज लेसर इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, क्योंकि आप -1 रखोगे तब भी आपको +1 वैल्यू मिलेगी, +1 रखोगे तब भी आपको +1 वैल्यू मिलेगी, और -1 टू 1 के बीच की जितने भी आप नंबर अगर लोगे, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 0.5 या फिर 0.5 पॉजिटिव ले लिया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव 0.5 आएगा, विच इज लेस देन 1। यस ऑफ कोर्स
देख लीजिए आप, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। x की जगह अगर आप नेगेटिव 0.5 रखते हो, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 0.5 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का काम होता है हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। ये पॉजिटिव बना के भेजेगा, और पॉजिटिव में देखो 0.5 का 1 छोटा है, ऑफकोर्स ये इनफिनिट सेटिस्फाई हो रही है। अब पॉजिटिव रखोगे तो भी आंसर वही आना है, तो इसका मतलब ये होता है मॉड एक्स इज लेसर इक्वल टू दिस, मतलब दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेंज की। तो हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसके लिए जो रेंज है वो तो होती है -π/2 से π/2, क्योंकि एक्स की जगह पॉजिटिव रखोगे कि पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स के निगेटिव रखोगे तो निगेटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज आती है, इस तरह से यह आता है। बट यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 रहेगा, निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव होना है, मतलब कुल मिला के 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज ही आएगी। इसलिए इसकी जो रेंज है वो अब ये ना होते हुए क्या बनेगी आपकी 0 to π/2, क्योंकि 0 to π/2 इस इंटरवल में साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो जो रेंज है वो क्या बन जाएगी आपकी 0 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन नंबर 9 है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन नंबर 9 हमारा यही है, तो इसका भी हम पहले डोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डोमेन के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसी को y मानते हैं, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज दैट कोस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम इससे पहले जैसा हमने किया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तब ध्यान रखिए, बट कोस y की वैल्यू जो होती है -1 से +1 तक होती है, क्योंकि इसकी रेंज है ये, तो दिस इंप्लाइज दैट -1 to लेसर इक्वल टू दिस। अब फिर से वही बात की, ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगी, तो ये जो है आपका ये फेल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ये आपका फेल है, तो आप केवल इतने को लेने वाले हो, तो एक्स स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू 1, और स्क्वायर रूट लोगे तो फिर से यहाँ मोड आ जाएगा, ये 1 रहेगा, तो इसका मतलब है -1 to +1। सो द डोमेन हो जाएगा आपका -1 to 1, ठीक है। अब रेंज के बारे में बात किए, अगर यहाँ पर केवल ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंज के बारे में यही कर देता हूँ मैं आपको, अगर ये कोस इनवर्स एक्स होता ओनली, तो इसकी रेंज जो है वो 0 to π होती, क्योंकि अब एक्स निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो 0 से π तक में आपके पास निगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज सभी आ रही है। बट अगर यहाँ पर अब मैं बात करूँ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर की, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आप निगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, आपके पास यहाँ आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो उस कंडीशन में जब आपकी रेंज है वो 0 से π तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, π/2 तक में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिल जाएगी, तो रेंज हो जाएगी ये, ठीक है। इसकी रेंज तो आपको पता है ये होती है, और इसकी रेंज मतलब दैट मीन्स दिस रेंज आपकी फाइनल जो होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी 0 to π/2। ओके स्टूडेंट।